जय राधा माधव कुंज बिहारी। लाइट देना चालू करवा देना, लाइट लगेगा, लाइट लगेगा। हाँ वो तो लाइट चलेगा। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारे। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यशोदानन्दन व्रज जनरञ्जन। यमुना तीरा वनचारी। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रामचंद्र
रघुबीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुबीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र कृपा सिंधु। रामचंद्र मम बंधो रामचंद्र कृपा सिंधु। रामचंद्र रघुबीरा रामचंद्र रणधीरा। रामचंद्र रघुबीरा रामचंद्र रणधीरा। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम रघुपति राघव राजा राम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम। पतित पावन सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौर
प्रभुपाद 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 प्रभुपाद। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकेचर अस्तोत्तर श्री डिवाइन गेट श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की। जय ओम विष्णुपाद परमहंस प्रयोजकेचर अस्तोत्तर श्री डिवाइन गेट भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्रील प्रभुपाद की। नामाचार्य हरिदास ठाकुर की। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंद की। श्याम कुंड राधा कुंड निगरी गोवर्धन की। श्री वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। श्री श्री राधा रास बिहारी भगवान की। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। श्री श्री निताई गौर सुंदर भगवान की। शील प्रभुपाद की। निताई गौर प्रेमानंदे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करते हैं इस्कॉन नीलांचल धाम तलासरी में। आप लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं भगवान राम की महिमा का श्रवण करने के लिए रामनवमी के उपलक्ष्य में। आज से भगवान राम के लीलाओं का गुणगान होगा आने वाले 4 दिन तक। और इस 4 दिनों के दौरान हम लोग भगवान राम की महिमा का श्रवण करेंगे श्रीमद् भागवतम पुराण से। ऐसे तो भगवान राम की महिमा का वर्णन वाल्मीकि के रामायण में और तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में बहुत विस्तार से दिया गया है, जिसको हम भारतवासी प्राय सुनते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं। लेकिन भागवतम में भी सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को 7 दिन की कथा श्रवण करा रहे हैं, उन्होंने भी भगवान राम के चरित्र गुणगान किया है। मोबाइल आप लोग साइलेंट कर दीजिए, बीच में डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो सुखदेव गोस्वामी ने भी परीक्षित महाराज को
भगवान राम की लीलाओं का श्रवण कराया है। श्रीमद् भागवतम में 2 जगहों पर भगवान राम के चरित्र का गुणगान है। एक भागवतम के 5वें स्कंद में, जब विभिन्न प्रकार के लोकों का वर्णन हो रहा है और विभिन्न प्रकार के लोकों का वर्णन करते हुए जब किम पुरुष वर्ष की चर्चा कर रहे हैं, जहाँ पर हनुमान जी अपने गढ़ों के साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की आराधना करते हैं, तो वहाँ पर बड़े ही सुंदर स्तुतियों के द्वारा भगवान राम की आराधना की जाती है। तो कुछ लीलाओं का वहाँ पर वर्णन है 5वें स्कंद में। इसके पश्चात 9वें स्कंद में जब सूर्यवंशीय राजाओं के वंश का वर्णन हो रहा है, और वर्णन करते हुए जब दशरथ जी के 4 पुत्र राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की चर्चा आती है, तो सुखदेव गोस्वामी वहाँ पर रुक जाते हैं, क्योंकि जो दशरथ जी के 4 पुत्र हैं सर्व गुण संपन्न हैं, लेकिन उसमें से जो विशेष रूप से रामचंद्र जी हैं ये सारे गुणों की खान है। तो वहाँ पर रुक गए और थोड़े विस्तार से, संक्षेप में ही लेकिन थोड़े विस्तार से भगवान राम जी की लीलाओं का वर्णन किया है। तो आने वाले 4 दिन में जो हम कथा श्रवण करने वाले हैं, भगवान राम की लीला ही श्रवण करेंगे, लेकिन हम प्रसंग लेंगे जो अति संक्षेप में सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, उसी प्रसंग को लेकर के हम कथा आगे बढ़ाएंगे। क्योंकि हरि अनंत, हरि कथा अनंत, भगवान हरि अनंत हैं, उनकी कथा भी अनंत है। और हम क्या शेष कर सकते हैं, कितना कथा सुन सकते हैं थोड़े से दिन में। तो जितना भी हमारे पास समय है उसी समय में हम लोग इस कथा का रसास्वादन करेंगे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 9 अध्याय 10 श्लोक संख्या 3। तस्या अनुचरितं राजन् ऋषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वयि सीतापतेर्मुहुः। तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। कोई एक प्रभु जी रिसाइटेशन कर सकते हैं श्लोक का? तस्यानुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। ओके। तस्य अनुचरितं राजन् ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मुहुः। हे राजन, हे राजा परीक्षित, तस्याम अनुचरितं राजन, हे राजा, हे महाराज परीक्षित, तस्य मतलब उन भगवान श्री रामचंद्र जी के अनुचरितम चरित्र का, उनके गुणों का वर्णन ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः, जो परम सत्य को जानने वाले तत्वदर्शी ऋषि हैं, ऋषिभिः तत्त्वदर्शिभिः, उनके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र जी के दिव्य गुणों का वर्णन किया गया है। सुखदेव गोस्वामी
भगवान राम की लीलाओं का गुणगान पहले से करने से पहले एक सिद्धांत की पुष्टि कर रहे हैं यहाँ पर, ऋषिभि ही तत्वदर्शिभि, कि भगवान के विषय में उन्हीं लोगों को बोलना चाहिए जिन लोगों ने गुरु परंपरा के माध्यम से ठीक ठीक भगवान के विषय में सुना है, क्योंकि जो भगवान के विषय में गुरु परंपरा के माध्यम से सुनेंगे वही भगवान के विषय में बोल सकते हैं। भगवान को समझने के 3 मार्ग हैं, जिसको प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण कहते हैं। प्रत्यक्ष प्रमाण मतलब जैसा आजकल के जो युवा वर्ग हैं वो विश्वास करते हैं कि हम देखेंगे तो विश्वास करेंगे। कौन देखा है स्वर्ग होता है, कौन देखा है नरक होता है, कौन देखा है भगवान होते हैं, ये सब काल्पनिक कहानियाँ हैं कि कोई देखा उखा नहीं है। देखेंगे तो हम विश्वास करेंगे। तो किसी चीज़ का ज्ञान प्राप्त करना है तो एक प्रत्यक्ष अनुभूति होती है, लेकिन यदि भगवान के विषय में प्रामाणिक रूप से हमको सुनने का अवसर नहीं प्राप्त हो जीवन में, तो भगवान उपस्थित भी रहेंगे तो भी भगवान को नहीं समझ सकते हैं। जब भगवान इस धराधाम पर थे तो बहुत लोग ने भगवान का दर्शन किया, लेकिन सब लोग भगवान को भगवान की तरह नहीं देख पाए, नहीं समझ पाए। रावण कहते कहते मर गया, अरे वो वनवासी हमारा क्या कर लेगा, वनवासी, वो वनवासी देखते रह गया। तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का अनुसंधान नहीं किया जा सकता है, भगवान का खोज नहीं किया जा सकता है। भागवतम प्रसंग आता है कि जब पूतना भगवान श्री कृष्ण को मारने के लिए आई, भगवान जब 6 दिन के थे तो भगवान पालने में लेटे हुए थे और शांत होकर सोए हुए थे। पूतना सोची कि बहुत शांत होकर लेटे हुए हैं, बस जाऊंगी, उठाऊंगी और जो स्तन में हलाहल नाम का विष लगाया है उसका पान कराऊंगी और ये शरीर छोड़ देगा। तो सुखदेव गोस्वामी थोड़ा वहाँ पर आक्रोश में है और वो बोल रहे हैं कि हाँ, वो दिख रहे हैं कि शांत हैं, सोए हैं, 6 दिन के छोटे से बालक हैं, लेकिन विवाम भसी ही शब्द आया है। भसी का शाब्दिक तात्पर्य निकालते हैं गुरु महाराज की, जैसे होता है गाँव में चावल का कना होता है, चावल का कना, ठंडी के दिन में चावल का कना जलाते हैं गर्म रखने के लिए रूम को। पहले हीटर नहीं था, पहले इसी को हीटर बनाते थे लोग। तो चावल का जो कना होता है, चावल के कने को जब आग लगा करके आप रखेंगे तो ऊपर से वो राख बन जाता है। ऊपर से लगा क्या है, राख है, कुछ है नहीं, लेकिन उसके नीचे क्या होता है, एकदम तप्त आग होता है। ऊपर से शांत दिखेगा लेकिन अंदर आग रहता है और आग बहुत लंबे समय तक रहता है। वो दिखेगा ऊपर से भूसी है, कुछ आग उग नहीं, लेकिन अंदर बहुत गर्म रहता है। तो सुखदेव गोस्वामी वही एग्जाम्पल यहाँ पे देख रहे हैं कि देखने में शांत हैं, प्रत्यक्ष में शांत लग रहे हैं, लेकिन तुमको पता चलेगा जब तुम उनको उठाकर पान कराओगी तब कि कितने शांत है ये। बस आप उठाओ, गले लगाओ, स्तन पान कराओ, फिर पता चलेगा कितने शांत भगवान श्री कृष्ण हैं। तो भगवान ने उनका हरि बोल कर दिया स्तन पान करते करते। तो प्रत्यक्ष रूप में भगवान का अनुभूति सही तरीके से नहीं किया जा सकता है। इसके बाद होता है अनुमान। अनुमान भी हमारा भगवान के विषय में गलत हो सकता है। भगवान हमारी इंद्रियों की सीमा सीमित है, भगवान हमारी इंद्रियों की सीमा से परे हैं। इसलिए अनुमान के द्वारा हम भगवान को पूरा भगवान ऐसे होंगे, भगवान वैसे होंगे, तो भगवान के विषय में पूरा आकलन नहीं लगा सकते हैं अनुमान के द्वारा। इवन हमारी के बात छोड़ी जाए, संपूर्ण चर अचर जीवों को जो साक्षात माया देवी नचाती हैं, जिनके कंट्रोल में पूरा संसार है, और वो माया देवी साक्षात भगवान राम की लीला को देख करके मोहित हो गई, अनुमान नहीं लगा पाई ठीक। शिव जी उनको सुनाना चाहा, बताना चाहा कि भाई ये भगवान राम की लीला चल रही वही हैं, लेकिन उन्होंने अनुमान लगा कि कैसे भगवान हो सकते हैं। भगवान है तो उनको खुद की पत्नी का पता नहीं है, वो कैसे भगवान हो सकते हैं। पूरा संसार आपको प्रणाम करता है और आप एक मानव को प्रणाम करते हैं। यदि वो भगवान हैं तो उनकी पत्नी का विषय उनको पता नहीं, ऐसा रो रहे हैं, ऐसा विलाप कर रहे हैं। भगवान है तो भगवान तो आत्म काम होते हैं, भगवान तो अपने में रमण करते हैं। भगवान पूर्णमिदः पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, भगवान अपने आप में पूर्ण है, उनको किस चीज़ का अभाव है। और इस प्रकार साक्षात माया देवी मोहित हो गई, समझ नहीं पाई हम जीवों क्या दशा है, हम क्या भगवान का अनुमान लगाएंगे। और आजकल प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि भगवान को समझने के लिए तथाकथित डिग्री, सो कॉल्ड डिग्री के द्वारा, पंडित्य के द्वारा, तथाकथित बुद्धि के द्वारा
आज किसी चीज़ के विषय में लोग दक्ष हो नहीं हो, लेकिन जब भी भगवान के विषय में बात किया जाए सब लोग पंडित हैं, सबका अपना अपना मति है भगवान के विषय में। उन लोगों को लगता है कि जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं। तो अनुमान प्रमाण है जो कि गलत साबित हो सकता है। अनुमान के द्वारा भी भगवान को हम पूरा तरीके से नहीं समझ सकते हैं। और इस प्रकार होता है अंतिम है शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब जो भगवान का दिव्य गुणों का जो वर्णन हुआ है और उसको हम प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से जब हम सुनते हैं तब जा कर के भगवान के विषय में हमको ठीक ठीक ज्ञान हो पाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं गीता में, जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं वेति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नयति मामिति सो अर्जुन। कि भगवान के विषय में जानकारी हमको करनी चाहिए, लेकिन कैसी करनी चाहिए? तत्त्वतः ठीक ठीक। और ठीक ठीक जानकारी कैसे होगी? ठीक ठीक जानकारी होगी जब हम गुरु के शरण में जाएंगे और विनीत भाव से सेवा करके उनसे प्रश्न पूछेंगे। चैलेंजिंग मुझे प्रश्न नहीं, विनीत भाव से, जानने की जिज्ञासा से, शरणागति के भाव से जब हम गुरु की सेवा करेंगे और गुरु प्रसन्न होकर के जब ज्ञान देंगे तो भगवान का अनुसंधान खोज कर सकते हैं। ये भगवान को समझने की विधि है। और इसलिए यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं कि तस्या अनुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः। तत्वदर्शी जो ऋषि लोग हैं उनके द्वारा भगवान राम के अनुचरितम, भगवान राम के चरित्र का गुणगान बार बार किया गया है, बार बार गाया गया है। श्रुतम ही वर्णितम भूरि यदा सीता पतेर्मोह। श्रुतम ही वर्णितम भूरि, उनके द्वारा वर्णन किया गया है। और आपने अर्थात परीक्षित महाराज, आपने भगवान राम की कथाओं को बार बार सुना है, बार बार सुना है। दूसरे सिद्धांत की पुष्टि हो रही है कि भगवान राम की कथा 9 दिन सुन लिया, 1 दिन सुन लिया, 2 दिन सुन लिया और आप भगवान को समझ गए, ऐसी बात नहीं है। यदि भगवान राम की महिमा को समझना है, भगवान राम को समझना है तो क्या करना चाहिए हम लोगों को? अनुदिनम, बार बार भगवान कथा को सुनना चाहिए। जैसे शरीर को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमको डेली खाना खाना पड़ता है ना, कि एक दिन खाना खा लिए और कल काम चल जाएगा, नहीं ना। शरीर को एनर्जी प्राप्त करने के लिए कल भी हमको खाना पड़ेगा। उसी प्रकार जिस प्रकार शरीर को हिष्ट पुष्ट मजबूत रखने के लिए हमको प्रतिदिन खाना होता है, उसी प्रकार आत्मा को हिष्ट पुष्ट रखने के लिए, आत्मा का कल्याण करने के लिए उसको प्रतिदिन भगवान के हरिनाम का कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की। तो प्रतिदिन भगवान के नाम का कीर्तन और भगवान की कथा देनी चाहिए। ये आत्मा का भोजन है, आत्मा का खुराक है। यदि आत्मा को हम नहीं दे रहे हैं तो आत्मा स्वस्थ नहीं रहेगा, आत्मा का हम कल्याण नहीं कर पाएंगे। जिस स्वार्थ के लिए मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन सार्थक नहीं हो सकता है यदि हम जीवन में 2 काम नहीं करते हैं। भगवान कथा नहीं सुनते हैं प्रतिदिन, नित्यम भागवत सेवया, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवा। जो हृदय के अभद्र हैं, जो कलमश हैं, जो बुराइयां हैं, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष मत्सर, जो मनः रोग हैं, इसको मनः रोग कहा जाता है। सारा संसार इस रोग से पीड़ित है, सब लोग इस भया रोग से पीड़ित है। इस रोग की दवा नहीं कि मेडिसिन खा लो और काम दूर हो जाए, क्रोध दूर हो जाए, लोभ दूर हो जाए, मोह दूर हो जाए, नहीं दूर हो सकता है। इसका सिर्फ एक ही दवा है, एक ही औषधि बनाया है। एने छी औषधि बाया नसी बार लागी, सही हरि नाम मंत्र लो तुम्ही मांगी। चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं कि सारे रोगों की दवा मैं एक लेकर आया हूँ कलयुग में। क्या है? हरि नाम। इस हरि नाम को मांग करके ले लो। यदि आप मन को ठीक करना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि मन के द्वारा अपना उद्धार कर सको, तो उसके लिए हरिनाम करना चाहिए। और भागवतम में सूत गोस्वामी सौनक आदि ऋषियों को बता रहे हैं, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। भगवान कथा सुनते सुनते धीरे 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 हृदय साफ हो जाएगा। ये धीरे धीरे साफ होगा, क्योंकि जन्मों जन्मों का रोग है, इतनी जल्दी साफ नहीं होने वाला है। विचित होने की जरूरत नहीं, कह रहे हमारे अंदर बहुत काम है, हमारे अंदर बहुत क्रोध है, बहुत लोभ है। ये जन्मों जन्मों के संस्कार हैं, धीरे 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 दूर होगा। इसलिए नित्यम दीर्घ काल तक सुनना चाहिए। यदि बहुत रोग सता रहा है तो बहुत सुनना चाहिए। जैसे बहुत रोगी हो जाता है, बहुत बीमारी हो जाती है शरीर के अंदर, तो बहुत मेडिसिन खाना पड़ता है ना। तो छोटा मोटा 10 ग्राम 20 ग्राम mg का टैबलेट खाने से काम नहीं चलेगा, फिर और स्ट्रांग दवा दी जाती है। उसी प्रकार भागवतम में आता है कि एक बार रामायण में कि एक बार गरुड़ जी को मोह हो गया। गरुड़ जी जो भगवान के
सवारी हैं, साधन है, भगवान उसके ऊपर चलते हैं और सारे वेदों का ज्ञान है, सारी स्तुतियाँ वो करते हैं। जब भगवान गरुड़ बैठ करके चलते हैं तो उनके पंख से सामवेद की स्तुति निकलती है, सदैव भगवान गुणगान करते रहते हैं। लेकिन फिर भी भगवान की लीला, भगवान की माया ऐसी मोहने वाली है कि बड़े बड़े ऋषि मुर्षि लोग मोहित हो जाते हैं। तेने ब्रह्म हिराय आदि कवय मुह्यंती यत सूर्य कहा गया। बड़े बड़े ऋषि मुनि भगवान की लीला से मोहित होते रहते हैं। गरुड़ जी मोहित हो गए, जो सदैव भगवान के साथ रहते हैं उनके सेवा में। कैसे मोहित हो गए कि जब मेघनाथ ने नागपाश बाण मारा और नागपाश के द्वारा जब लक्ष्मण जी और राम जी बेहोश हो गए, बंदी बन गए, उनका सम्मान किया उस शक्ति का, और उससे मुक्ति के लिए गरुड़ जी को बुलाया गया, क्योंकि गरुड़ जी और नाग उनका दुश्मनी आपस में, तो वही आकर वही काट सकते हैं। तो गरुड़ जी आए और गरुड़ जी आने के बाद राम और लक्ष्मण को नागपाश से मुक्त कर दिए। तो राम जी लक्ष्मण जी तो नागपाश से मुक्त हो गए, लेकिन गरुड़ जी भगवान की माया में फंस गए। अब कैसे फंस गए? अब गरुड़ जी को मोह हो गया, क्या हमारे यही प्रभु हैं जिनकी मैं सेवा करता हूँ, जिनका सारे ब्रह्मर्षि ऋषि देवता लोग सारी स्तुतियाँ करते हैं, यही प्रभु हैं जो हमारे मालिक हैं, जो हमारे भर्ता हैं, जो हमारे प्रभु हैं। अब उनके अंदर मोह आ रहा है। कैसा मोह आ रहा है कि यदि ये भगवान हैं, यदि वही प्रभु हैं, तो ये कैसा है कि आज ये बंधन, जो सारे संसार के बंधन को काटते हैं, वो बंधन में फंस गए और मुझे आकर के बंधन काटना पड़ा। ये बंधन में फंस कर मुझे आकर बंधन से निकालना पड़ा। नहीं निकालता समय से तो हरि बोल हो जाता। ये कौन सोच रहा है? गरुड़ जी, कि अच्छा हुआ समय से आके मैं बंधन काट दिया, नहीं काटता तो कुछ हो जाता। ये कैसे प्रभु हैं? अभी दिमाग उनका चकरा गया। गए नारद जी के पास दौड़े दौड़े, बोले कि हमारे अंदर कुछ संदेह आ गया। बोले क्या हुआ? बोले ऐसा ऐसा था और मैं आया, नागपाश काट दिया, बोलो ठीक हो गए, लेकिन अभी हमारा डाउट हो रहा है कि क्या वही हैं। नारद जी बोले ये आप ब्रह्मा जी के पास चले जाओ, वो बताएंगे आपको। और ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी बोले कि तो बड़ा भयंकर मोह हो गया इनको, भगवान राम को, उनको लगता है भगवान राम को नागपाश से काट दिया इन्होंने। तो बोले ऐसा है कि ये शंकर जी भगवान राम की पूरी महिमा जानते हैं। ब्रह्मा जी टाइम नहीं देना चाहे, वो बोले शिव जी के पास चले जाओ, क्योंकि वो सदैव भगवान राम का गुणगान करते हैं और इनका बहुत अच्छा दोस्ती है। तो दोस्त एक दूसरे के बहुत करीब है। शिव जी भगवान श्री रामचंद्र जी को बहुत करीब है, शिव जी और राम जी में बहुत दोस्ती है। तो आप इनके पास चले जाइए, वो आपको तत्व रूप से ठीक ठीक बता देते हैं, आपके मोह का निदान कर सकते हैं। शिव जी उस समय पार्वती जी के साथ परिभ्रमण कर रहे थे और कथा ही सुन के कहीं से आ रहे थे और रास्ते में मिल गए गरुड़ जी और बोले हरे कृष्ण, दंड प्रणाम हुआ। बोले क्या हुआ? बोले कि ऐसा ऐसा है और मैं बड़ा दिमाग में मेरा कन्फ्यूजन हो गया है कि क्या वही हमारे प्रभु हैं श्री रामचंद्र जी, कि डाउट हो गया है मुझे, क्योंकि मैं बंधन से काटा तो उठ के खड़े हुए, नहीं तो फिर उनका तबीयत बड़ा डाउन हो गया था। तो शिव जी बोले अच्छा, अभी ऐसा है कि अभी मैं, हमारी श्रीमती जी साथ में, और अभी हम लोग शाम को घूमने निकले हुए हैं और गंभीर चर्चा होती है। जब गंभीर कोई विषय रहता है तो उसके लिए एक माहौल चाहिए होता है ना। तो अभी मैं पार्वती के साथ परिभ्रमण पर निकला हूँ और इसके लिए भगवान कथा दीर्घ काल तक आपको श्रवण करनी पड़ेगी, तब उनकी महिमा समझ में आएगी। तो अभी मेरा मूड थोड़ा अलग है, क्योंकि मैं बिहार पे निकला हूँ। आप चले जाइए कहाँ? काकभूषुंडी जी के पास, काकभूषुंडी जी के पास। तो एक आचार्य इस कथा को कह रहे थे, तो बता रहे थे कि एक्चुअली उन्होंने काकभूषुंडी के पास क्यों भेजा। शिव जी भी उनको मुक्त कर सकते थे मोह से ना। तो बोले काकभूषुंडी के पास इसलिए भेजा कि थोड़ा अहंकार आ गया था। गरुड़ जी पक्षियों के राजा हैं और थोड़ा अहंकार आ गया था। अहंकार की वजह सोच रहे थे कि मैंने किया, मैंने छुड़ाया, मैंने किया, तो पहले उस मैं को मारना है। तो आध्यात्मिक जीवन में यदि प्रगति करना चाहते तो उसका पहला सीढ़ी है कि आपको विनम्र बनना पड़ेगा, आपको हम्बल बनना पड़ेगा। विद्या ददाति विनयम। यदि विद्या अर्जित करना है तो पहले विनय जीवन में चाहिए। यदि विनम्र नहीं है तो आप विद्या अर्जित नहीं कर सकते। त्रिरादपि सुनी चैना तरोरिव सहिष्णुना अमानी ना मान देना कीर्तनीय सदा हरि। तो इसलिए आपको बहुत ईगो है, मैं गरुड़ हूँ, पक्षियों का राजा हूँ, बहुत ज्ञान है, बहुत विद्या है, तो आप जाओ कौवा के पास। गरुड़ और कौवा, काकभूषुंडी बहुत महिमा, लेकिन खास कौवा ही है ना, वो उनका जाति तो कौवे की है। तो जाओ उनसे श्रवण करो, वहाँ पे कथा चलती रहती है और वहाँ पर जाओ और कथा सुनोगे भगवान श्री रामचंद्र जी का, तो आपका जाकर मोह दूर हो जाएगा। काकभूषुंडी जी आपके मोह को दूर कर सकते हैं। और तत्पश्चात
गरुड़ जी वहाँ से चलते हैं शिव जी का आज्ञा लेकर के, और जब जाते हैं तो काकभुसुंडी जी वहाँ पर शिव राम कथा ही करते रहते हैं। उनका काम सिर्फ क्या है, राम कथा ही करते रहते हैं। शिव जी कैलाश पे बैठ के भगवान राम का ध्यान करते हैं, सदैव राम 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 बोलते रहते हैं। काशी में भगवान शिव जी का वास है, जो भी वहाँ पर शरीर छोड़ता है भगवान शिव उनके कान में राम नाम बोलते हैं। एक्चुअली काशी की महिमा यही है। काशी की महिमा यह नहीं कि शिव जी मुक्त करते हैं, काशी की महिमा है कोई भी शरीर छोड़ता है शिव जी उसके कान में राम नाम बोलते हैं, क्योंकि राम नाम मुक्ति देने वाला मंत्र है। तो जो भी काशी में मरता है उसको मुक्त कर देते हैं। ये शिव जी भगवान राम के नाम की महिमा से करते हैं। तो मुक्त करने वाली जो दोनों चीज़ें हैं काशी में, गंगा जी और भगवान का नाम, उनका संबंध भगवान से है। ये कभी नहीं भ्रम करना चाहिए कि शिव जी मुक्त कर सकते हैं, क्योंकि संसार से मुक्त करने का जो काम है ये सिर्फ भगवान विष्णु का है। ये जितने भी देवी देवता इस संसार में फंसा के रख सकते हैं वर दे करके, लेकिन संसार से मुक्त कोई नहीं कर सकता। संसार से मुक्त कौन कर सकते हैं, सिर्फ भगवान कृष्ण है, भगवान राम। उसमें से जो राम नाम है, जो भगवान श्री राम हैं, जो राम नाम का असर लेता है वो मुक्ति प्रदान करते हैं, और भगवान श्री कृष्ण भक्ति प्रदान करते हैं। ये महामंत्र जो हम जब करते हैं भगवान की भक्ति प्राप्त करने के लिए है। मुक्ति तो ये सब मंत्र नाम दे सकते हैं। तो राम नाम दे करके उसको मुक्त करते हैं संसार से, कोई भी काशी में शरीर छोड़ता है तो वहाँ पर गए गरुड़ जी, और जा करके जब वहाँ कथा चल रही थी और कथा सुनते 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 उन्होंने प्रश्न नहीं किया है, सिर्फ कथा सुनते 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 भगवान की महिमा समझ गए और उनका सारा मोह दूर हो गया। वो प्रश्न पूछे ही नहीं, अन्य 7 प्रश्न पूछे हैं, उसका विस्तार से चर्चा है उत्तरकांड में, लेकिन ये प्रश्न नहीं पूछे जो प्रश्न उनका डाउट था। वो डाउट कैसे दूर हो गया, सिर्फ भगवान की कथा सुनते सुनते। इसी प्रकार जीवन में बहुत सारे डाउट आते हैं, बहुत सारी उलझनें आती हैं भगवान के संदर्भ में, और डेली के दिनचर्या में भी। इतना आसान नहीं है भौतिक जगत में रह लेना, इतना आसान नहीं है परिस्थितियों से डीलिंग कर लेना। यदि इसमें भी आपको साहस चाहिए, बुद्धि चाहिए, तो भी भगवान का आशा लेना चाहिए। कि भगवान कहते हैं यदि कोई मेरे आश्रम में आता है, मन मना भव मत भक्तो मध्याजी मम नमस्कुरु मामे वैसे तंत्र पर जाने पर, यदि कोई मेरा भक्त बनता है, मुझे नमस्कार करता है, मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है, मेरी आराधना करता है, तो मैं उसको स्पेशल बुद्धि देता हूँ परिस्थितियों से डीलिंग करने के लिए। ऐसा नहीं कि आप भक्ति कर रहे हैं, संसार वाले चिंता से परेशान है, चिंता चिंता समाप्त रोकता, क्योंकि चिंता और चिंता में ज़्यादा अंतर नहीं है। चिंता करते करते संसार में लोग मर जाते हैं। तो क्या भक्ति करेंगे तो चिंता नहीं मिलेगी? नहीं, भक्ति करेंगे तो भी चिंता आएगी, भक्ति करेंगे तो भी शरीर में रोग आएगा, कष्ट आएगा, परिस्थितियाँ आएगी। लेकिन जब भक्ति करेंगे, भगवान के सानिध्य में रहेंगे, तो भगवान दुख चिंता सब देंगे, लेकिन भगवान दुख को सहन करने की शक्ति देंगे और उससे निकलने की बुद्धि भी देंगे। यदि संसार में जीना भी है तो भी भगवान कृपा की जरूरत है। यदि भगवान की कृपा नहीं है, भगवान का आश्रय नहीं है, तो आपको चिंता से मरना पड़ेगा। संसार वालों का कोई उपाय नहीं है चिंता को दूर करने का। यदि चिंता से मुक्त होना है तो उनको भगवान के आश्रय में रहना चाहिए, कि भगवान के आश्रय में रह करके भी दुख संताप कष्ट मिलेंगे, लेकिन भगवान को दुख सहने की ताकत देंगे और निकलने की बुद्धि भी देंगे। अपने भक्तों भगवान विशेष अनुग्रह कृपा करते हैं, इसलिए संसार में रहना भी है तो भी भगवान कृपा की आवश्यकता है। और यहाँ पर मेन चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि बार बार भगवान की कथाओं को बार बार सुनना चाहिए। एक बार सुन लिया, एक हफ्ता सुन लिया, महीने में जाकर, इससे काम नहीं बनेगा। इसलिए प्रभुपाद जी ने नियम बनाया है। प्रभुपाद जी के जितने भी इस्कॉन मंदिर है, क्या होता है, प्रतिदिन भगवत से श्रवण करना चाहिए। डेली कुछ न कुछ प्रभुपाद जी के पुस्तकों को पढ़ना चाहिए, या डेली कुछ न कुछ लेक्चर हमको सुनना ही चाहिए। हमारा ये भोजन है। यदि साधना भक्ति हम लोग कर रहे हैं, भक्ति जीवन में हम अग्रसर होना चाहते हैं, प्रगति करना चाहते हैं, तो प्रत्येक भक्त को जो इस्कॉन में है उनको डेली प्रभुपाद जी के पुस्तकों कुछ न कुछ पढ़ना ही चाहिए और डेली कुछ न कुछ लेक्चर सुनना ही चाहिए। यदि भक्त लोग सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो वीक हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं हमारे पुस्तक के भक्त लोग प्रचार करते हैं, प्रचार करने से आपको उत्साह मिलेगा, लेकिन यदि पुस्तकें पढ़ेंगे तो आप बचे रहेंगे। नहीं, उत्साह कब तक आपका रहेगा, कुछ ठिकाना नहीं है। आया राम और गया राम। यदि पुस्तकें पढ़ेंगे आप, लेक्चर सुनेंगे आप, तो आप बने रहेंगे, नहीं तो आप कभी भी जा सकते हैं। आना बड़ी बात नहीं है इस्कॉन में, भक्तों के सानिध्य में लोग आ जाते हैं, जाना उससे भी आसान है, लोग फटाक चले जाते हैं, कुछ हो गया है देख लेंगे। लेकिन बने रहना, टिके रहना, ये हार्ड काम है। बने रहने के लिए, टिके रहने के लिए हम लोगों को नाम को धीरता से पकड़ना चाहिए और भगवान कथा प्रतिदिन सुनना चाहिए। तो यही बात यहाँ पर कह रहे हैं कि तस्या अनुचरितम राजन ऋषिभिः तत्वदर्शिभिः श्रुतम ही वडितम भूरि मन्या सीतापतेर्मुहुः। तत्वदर्शी गुरुओं के द्वारा भगवान राम की कथाओं का बार बार
वर्णन किया गया है और आपने कई बार भगवान राम की कथा को सुना है, इसलिए मैं अति संक्षेप में आपको भगवान राम कथा को सुनाऊंगा। ये कौन किससे कह रहा है? कौन किससे सुना रहा है कथा? जोर से बोलिए। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को। विस्तार से कथा कहाँ पे कही गई है? अनेक अनेक ऋषियों के द्वारा। अभी वो लगा दो ना, जो हमारा इमेज चालू कर दो। अनेक अनेक ऋषियों के द्वारा बार बार भगवान राम कथा कही गई है। तो खासकर भारतवर्ष में अभी जो हम श्रवण करते हैं कथा, वाल्मीकि रामायण से और रामचरितमानस से हम ज़्यादा से ज़्यादा भगवान कथाओं को श्रवण करते हैं। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं कि क्या कथा सुना रहा है, कहाँ से चालू कर रहे हैं। तो उसी प्रश्न को, इसी श्लोक को हम लोग लेंगे एक एक श्लोक करके। तो जो सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं, वो प्रारंभ कर रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। विश्वामित्वध्वरेयेण मारीचद्या निशाचरा, यस्य तो लक्ष्मणस्यैव हता नैत्रितपुंगवः। तो सीधे कथा प्रारंभ हो रही है। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ कर रहे हैं। विश्वामित्रध्वरेयेण मारीचद्या निशाचरा। जैसे कि हम कथा जानते हैं, कई बार हम लोग भगवान राम कथाओं को सुन चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो हम कथा यहीं से प्रारंभ करते हैं कि विश्वामित्र मुनि एक बार दशरथ महाराज के पास गए। दशरथ महाराज के पास गए और दशरथ महाराज जी ने विश्वामित्र जी का स्वागत किया और आदर सत्कार करने के बाद विश्वामित्र जी ने कहा कि अहो भाग्य, आप हमारे यहाँ पर आए और हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। और निसंदेह आप जिस इच्छा से हमारे पास आए हैं, आप निसंदेह कहिए और हम पूरा प्रयास करेंगे कि आपको यहाँ से खाली हाथ नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने विचार को स्पष्ट रूप से कहिए, बिना संकोच किए। तत्पश्चात विश्वामित्र जी ने उनको कहा कि हम एक दीर्घ सत्र चलने वाला एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं और यज्ञ संपन्न होने ही वाला था कि बहुत सारे असुर, जिसमें से ताड़का प्रमुख है, और इन असुरों के उत्पात की वजह से मैं उस यज्ञ को संपन्न नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे यज्ञ में विघ्न पड़ गया, बाधा पड़ गया है और मैं यज्ञ सुचारू रूप से संपन्न कर सकूँ, उसके लिए आप मुझे राम और लक्ष्मण को दे दीजिए हमारे साथ में। इतना बात सुनने के बाद दशरथ जी बहुत ही व्यथित हो गए, क्योंकि दशरथ जी वहाँ पर बताते हैं कि आपको पता नहीं है कि कितनी कठिनाई से जब 60,000 वर्ष की अवस्था के बाद वृद्धावस्था में मुझे इन चारों पुत्रों की प्राप्ति हुई है। और उसमें भी जो चारों पुत्र हैं, जिसमें से जो रामचंद्र जी हैं, उनमें हमारी प्रबल आसक्ति है। वो हमारे जीवन के आधार हैं और
उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना, उन 16 वर्षों में रामो राजीव लोचना। कभी जो राम है ये तो पूरे 16 वर्ष के हुए भी नहीं हैं, और राजीव लोचना जिनकी आंखें बहुत सुकुमार हैं, क्योंकि क्षत्रियों का जो आँख होता है उनमें तेज होता है, लेकिन अभी ये बालक हैं, अभी इनका कोई ट्रेनिंग नहीं हुआ है, अभी कोई शिक्षा नहीं लिए हैं। राजीव लोचना, तो राजीव लोचना मतलब बहुत सुंदर आंखें हैं, ये भी एक व्याख्या किया जाता है। और राजीव लोचना मतलब जैसे होते हैं ना छोटे छोटे बच्चे जब सो करके उठते हैं तो नींद से उठने के बाद भी वो कुछ समय तक आँख में नींद रहता ही है, होता है ना। जैसे हमारा यश कहाँ पर है, तो ऐसे ही है, उठ के बैठ जाएगा लेकिन आधा घंटा तो आँख में नींद रहेगा ही। तो आँखें बराबर, अभी आँख बराबर से खुलती भी नहीं है, अभी बालक हैं, बालक की आँखें जल्दी खुलती नहीं हैं। तो राजीव लोचना के ये भी भाव है, और दूसरा भाव है कि जिनकी आँखें बहुत सुंदर हैं और कोमल हैं 39 वर्षों में। तो अभी 16 वर्ष इनका उम्र भी नहीं हुआ है, और अभी तो ये पूरा इनकी आँखें खुलती भी नहीं हैं, और इन्होंने कोई ट्रेनिंग भी नहीं लिया है। और आपने ये भी नहीं बताया है कि जो राक्षस हैं वो कितने बलशाली हैं, उनका स्रोत क्या है। क्योंकि होता है जैसे अभी कोई 2-4 खुरापाती लोग हैं, मार दो, लेकिन मारने वाले के पीछे और बड़े बड़े आतंकवादी भी होते हैं। आपने कुछ नाम लिया लेकिन वो उनका स्रोत क्या है, उनका जड़ क्या है। वाल्मीकि रामायण ऐसा कहते हैं, उनका जड़ क्या है, वो कितने बलशाली, उनके पीछे किसका हाथ है, ऐसे सारा परिचय नहीं बताया। और ये तो एकदम अभी युद्ध विद्या में निपुण ही नहीं, इनको कुछ भी पता नहीं है, तो ये जाकर क्या करेंगे। आप मुझे आदेश दीजिए, मैं अपनी सारी अचौड़ी सेना, चतुरंगिनी सेना लेके चलता हूँ, और भले ही मैं वृद्ध हो चुका हूँ लेकिन बल है अभी भी हमारे पास, और मैं रक्षा कर दूंगा आपका। इनको ले जाकर कोई फ़ायदा नहीं होगा, और मैं छोड़ भी नहीं सकता, उनके बिना मैं जी नहीं सकता। इस प्रकार जब दशरथ जी ने पुत्र मोह दिखाया, दशरथ जी ने पुत्र मोह दिखाया तो विश्वामित्र जी को बहुत क्रोध आ गया। और विश्वामित्र जी कहा कि पहली बार ऐसा हो रहा है पूरे रघुवंश में, कोई रघुवंशी राजा पहले वचन दिया, क्योंकि जब मैं आपके घर पे आया तो पहले आपने वचन दे दिया था कि आप आए हैं, जो आपके हृदय की भावना है निसंकोच कहिए, मैं उसको पूरा करूंगा। और अभी अभी बोला और अभी भी मुकर जा रहे हैं, किसको मुंह दिखाएंगे। यदि आपको लगता है कि आपने बड़ा धर्म का काम किया है तो ठीक है, मैं जैसे आया हूँ ऐसे चले जा रहा हूँ, और जो आपके क्षत्रिय वंश के राजाएं हैं, जो आपका कुल परंपरा है, उसमें आप सीना खोल कर दिखाइएगा कि आपने क्या किया है। सबको आप मुँह दिखाइएगा कि आपने कितना बड़ा धर्म काम किया, कि ऋषि को वचन दिया और ऋषि को वचन देकर के आप मुकर गए। और इस प्रकार दशरथ जी उनको विश्वामित्र जी उनको धिक्कारते हैं। जब विश्वामित्र जी उनको धिक्कारते हैं उसी समय सुमंत आदि मंत्री भी वहाँ खड़े थे, और उन्होंने कहा कि आप, दशरथ जी को उन्होंने समझाया कि आप ऐसा मत सोचिए कि विश्वामित्र जी के पास सामर्थ्य नहीं है। आप जानते नहीं कि विश्वामित्र जी के पास कितना सामर्थ्य है। ये इच्छा मात्र सारे असुरों का वध कर सकते हैं, इनके पास शक्ति है, लेकिन वो अपना विद्या, अपना शक्ति क्षय नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार संकल्प ले लिए थे। जब ये करने का संकल्प ले लिए, संकल्प के बीच में वो कोई शस्त्र नहीं उठा सकते हैं, कोई ऐसा काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सक्षम है। आप निर्भीक रहिए कि राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के रहते कोई तकलीफ होगा, इनके रहते कोई तकलीफ नहीं होने वाला है। आप निर्द्वंद रहिए, और हो सकता है कि जो लेने के लिए आए हैं इसमें वास्तव में भगवान राम के लिए कुछ न कुछ अद्भुत उन्होंने सोचा होगा। अद्भुत सोचा होगा मतलब लेके जा रहे हैं तो विवाह सब करा के लेकर आएंगे, आपका सारा चिंता से मुक्त कर देंगे। आप सोचिए मत, कुछ ज़्यादा ही सोच कर आए होंगे। सिर्फ असुरों का वध करना है इतना ही नहीं सोचे होंगे, भगवान राम का वास्तविक कल्याण चाहते होंगे, और बहुत कुछ भगवान राम इनसे सीखेंगे। आप इनको छोड़ दीजिए। इस प्रकार जब लोगों ने दशरथ जी को सांत्वना दिया, तत्पश्चात दशरथ जी को लेकर के दशरथ जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी को दे देते हैं, और विश्वामित्र जी लक्ष्मण को और राम को लेकर के आगे बढ़ते हैं। कुछ कोस दूर गए अयोध्या नगरी से, तो वहाँ पर 2 रास्ते थे, एक डिवाइड था 2 रास्ता। तो वहाँ पर विश्वामित्र जी ने राम और लक्ष्मण को इंगित करके कहा कि देखिए 2 रास्ते हैं जो हमारी यज्ञशाला की तरफ बढ़ते हैं। ये रास्ता जो जा रहा है राइट साइड से, ये लंबा है, बहुत दूर से होकर के जाएगा, लेकिन रास्ता सेफ है। इस रास्ते पे ज़्यादा डिस्टर्बेंस नहीं होगा, ज़्यादा असुरों का उत्पात नहीं होगा। तो कुछ लंबा समय तक हमको चलना पड़ेगा। लेकिन ये जो रास्ता है ये थोड़ा छोटा रास्ता है, लेकिन घने जंगलों से होकर जाएगा, और इसमें बहुत बड़े बड़े असुर लोग रहते हैं। तो आप डिसाइड करो कि आपको किस रास्ते से चलना है। क्योंकि जब आ रहे थे अयोध्या से, तो उस अयोध्या से उस रास्ते पर जब कुछ की दूरी जो बीती है,
एक रात का स्टे ले चुके थे, और उस समय उन्होंने विश्वामित्र जी ने कई सारी विद्याओं को बता दिया था, शस्त्र विद्या का प्रयोग करना सिखा दिया था चलते समय, कि क्योंकि काम आएगा तुरंत, जैसे ही पहुंचेंगे उस फील्ड पे जाकर खड़े हो जाना है। तो कुछ उनको विद्या सिखाते जा रहे थे, उनको बताते जा रहे थे। तो उन्होंने पूछा कि कौन से रास्ते पर चलना है, बड़े रास्ते पर चलना है या छोटे रास्ते पर चलना है। बड़ा रास्ता ईजी है लेकिन लंबा चलना पड़ेगा, छोटा रास्ता कम चलना पड़ेगा लेकिन थोड़ा ज़्यादा संकट है। तो लक्ष्मण जी तुरंत बोलते नहीं नहीं, इसी पे चलना है। कौन से? जो छोटा वाला रास्ता है। तो उसने कहा ठीक है चलो इसी रास्ते पे चलते हैं। तो गए, और जब जा रहे थे उसी समय अचानक ही एकदम आधी तूफान जैसा वेग आया हवा का, एकदम घनघोर बादल जैसा छा गया, और सारे मौसम से तुरंत बदल गए। तो अचानक राम जी लक्ष्मण जी, ऐसे तो भगवान लीला कर रहे हैं, भगवान को सब कुछ पता, लेकिन मानव लीला कर रहे हैं। तो राम जी ने पूछा कि क्या है ये, अचानक कैसे कैसे परिवर्तन हो गया। तब विश्वामित्र जी ने ताड़का के विषय में बताया, उसका पूरा हिस्ट्री बताया, ताड़का कौन थी, कैसे थी, और कैसे ये जो पूरा क्षेत्र है ये उसके अंडर में आता है। लगभग 6 कोस का एरिया था, ये 6 कोस की पूरी मालकिन है, और ये है, और इसके साथ में मारीच और सुबाहु भी हैं जो बड़े शक्तिशाली हैं। लेकिन ये अकेले यक्षिणी है, ये यक्ष लोक से आई थी, ये यक्षिणी है, और इसके पास बहुत असीम शक्ति है, और यही है जो कि पूरे इस वन को कब्जा करके रखी है। और इसको आप मुक्त करो, क्योंकि जैसे ही राज बढ़ेगा, क्योंकि यक्ष प्रजाति की है, इसको बहुत सारी मायावी विद्या आती है और इसका शक्ति बढ़ जाएगा, इसलिए ज़्यादा समय मत बिताओ, आप इसका वध कर दो। राम जी थोड़ा संकोच में आ गए, क्योंकि क्षत्रिय राजा से आए थे, अभी ट्रेनिंग पूरा नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने बोला कि लेकिन हमको जहाँ तक बताया गया कि ये वृद्ध हो, बालक हो, स्त्री हो, उनका वध नहीं करना चाहिए। तो विश्वामित्र ने कहा कि हाँ स्त्री है लेकिन आतंकवादी है आताई है, और मैं कह रहा हूँ गुरु आज्ञा वरी ऐसी, आपको पाप नहीं लगेगा, आप वध कर दो। तो गुरु की आज्ञा का मान करके भगवान श्री रामचंद्र जी ने ताड़का का वध किया। ताड़का का वध किया, तत्पश्चात गए और वहाँ पर जा कर के जो यज्ञशाला थी वहाँ की, भगवान राम और लक्ष्मण जी यज्ञशाला के पास खड़े हो गए। वो लोग यज्ञ संपन्न करना शुरू किए, और वहाँ पर बहुत सारे असुर मारीच और सुबाहु की अध्यक्षता में आए यज्ञ में विघ्न डालने के लिए। तो सुबाहु को तो भगवान ने एक बाण से ही मार दिया, लेकिन मारीच को भगवान ने बिना फड़ का बार मारा, और बहुत दूर, कई योजन दूर उसको साउथ इंडिया में फेंक दिया। उसका वध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उसका आगे लीला में काम आने वाला था। तो हालांकि भगवान की लीला है, भगवान ने एक बाण मार के उनको बहुत योजन दूर फेंक दिया, लेकिन एक आचार्य उसके ऊपर अपना भाष्य दे रहे थे कि वो था असुर, और जो विभिन्न प्रकार के असुर हैं, जैसे भगवान कृष्ण ने भी बहुत सारे असुरों का वध किया, और उसमें हमारे गौड़ी वैष्णव आचार्य टीका में बताते हैं, खासकर विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भागवतम के एक भाष्य में लिखते हैं कि जो अलग अलग असुर हैं, तिड़ावर्त है, धेनुकासुर है, अघासुर है, बकासुर है, ये सारे असुर, अलग अलग असुर हमारे हृदय के अंदर अलग अलग जो अनर्थ हैं उसको इंगित करते हैं, अलग अलग अनर्थ को बताते हैं। तो जो असुर होते हैं, आसुर प्रवृत्तियाँ होती हैं, हमारे हृदय के अनर्थ भी वैसे ही होते हैं। तो मारीच को भगवान ने नहीं मारा, क्योंकि भगवान की लीला में आगे काम आने वाला है। लेकिन एक यहाँ पर एक लेसन के रूप में ये ले सकते हैं कि जो हमारे हृदय के अनर्थ होती हैं, वासनाएं होती हैं, अशुभ इच्छाएं होती हैं, एक साधक भक्त को उनको पूरी तरीके से ख़त्म करने का प्रयास करना चाहिए। यदि पूरी तरीके से ख़त्म नहीं करते हैं, उनको आश्रय देते हैं, छोड़ते हैं कि ठीक है अभी आगे देख लेंगे, आगे देख लेंगे, तो आप देख सकते हैं कि भगवान ने मारीच को नहीं मारा, लेकिन जो पूरा रामायण का हिस्ट्री लिखा गया, किसकी वजह से लिखा गया? एक मारीच की वजह से ही लिखा गया, क्योंकि मारीच के पास ही रावण गया और मारीच को प्रेरित किया। मारीच नहीं आना चाहता था, उसने भगवान राम के विषय में बताया भी, उनकी शक्ति के विषय में रावण को बताया भी, लेकिन मारीच ने कहा कि जब तुमको मरने से इतना मोह लग रहा है तो तुमको तो मरना पड़ेगा, अब तुमको डिसाइड करना कि हमारे हाथ से मरना है कि उधर जाके मरना है। मारीच चूँकि भगवान राम का सानिध्य प्राप्त कर चुका था, बुद्धि खुल चुकी थी उसकी, तो उसने सोचा कि इसके हाथ से मरूंगा फिर इधर ही आना पड़ेगा, भगवान राम के हाथ से मरूंगा तो मुक्त हो जाऊंगा। तो मारीच चूँकि उसमें भगवान राम ने नहीं मारा, और जिसकी वजह से आगे की जो लीला घटी, जो सीता जी का हरण हुआ, उसमें मारीच भूमिका निभाया। उसी प्रकार यदि हमारे हृदय के जो अनर्थ हैं, वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, यदि उनको हम पनपने देते हैं, ठीक है देखेंगे, अभी आज कर लेते हैं, देख लेते हैं, सुन लेते हैं, बड़ा समय है, तो ये जो छोटी छोटी वासनाएं, इच्छाएं हैं, ये धीरे धीरे हमारा समूल नाश कर देंगे।
तो सावधान रहना चाहिए साधकों को, साधक भक्तों को, कि जो भी आपका अनर्थ पता चलता है तो उसको गंभीरता से नाम का आश्रय लेकर के, गुरु का आश्रय लेकर के, भागवत का आश्रय लेकर के हमको अनर्थों को जड़ से खत्म करने का प्रयास करना चाहिए। यदि हृदय में उसका स्थान दे के रखेंगे तो कभी न कभी हमारे काम आएंगे। काम आएंगे मतलब हमको हमारे पतन के काम आएंगे, तो उनको हमको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। एक आचार्य अपना ऐसा भाव दे रहे थे हमारे संदर्भ में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अयोध्या नरेश भगवान श्री रामचंद्र ने विश्वामित्र द्वारा संपन्न किए गए यज्ञ के प्रक्षेप से अनेक राक्षसों तथा असमय असुर जनों का वध कर दिया, जो शत्रुगुण से प्रभावित होकर रात में विचरण करने वाले थे। निशाचरा शब्द है, विश्वामित्वा धरो ये न मारीचाद्या निशाचरा। मारीच आदि जो राक्षस थे वो निशाचर थे। निशाचर मतलब जो रात को चरे, रात को चरे मतलब रात को खाए, और रात को चरे मतलब रात को चले। जो रात को खाता है, रात को चलता है, वो क्या है? निशाचर। उसको निशाचर कहा गया है। भले ही आध्यात्मिक जीव आधुनिक समाज में उसको हम एडवांस मान रहे हैं कि हम सोते हैं ना जागते हैं, रात भर बॉम्बे कभी सोती नहीं है, लेकिन वास्तव में जो प्रकृति का नियम है, जो भगवान की व्यवस्था है, भगवान की व्यवस्था में दिन काम करने के लिए बना है और रात सोने के लिए बना है। दिन काम करने के लिए, रात सोने के लिए, और ब्रह्म मुहूर्त जगने के लिए बना है। क्योंकि जो ब्रह्म मुहूर्त है वो भगवान का मुहूर्त है। अलग अलग मुहूर्त होते हैं दिन में, तो स्पेशली रात है सोने के लिए, लेकिन रात के बाद फिर ब्रह्म मुहूर्त चालू होता है। ब्रह्म मुहूर्त है उठने का समय। हाँ, तो एक कथाकार कह रहे हैं कि जिन्होंने जीवन में ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेंगे। जिन्होंने ब्रह्म मुहूर्त नहीं देखा वो ब्रह्म को क्या देखेंगे। यदि ब्रह्म का अनुसंधान करना है, भगवान का अनुसंधान करना है, भगवान की भक्ति करनी है, तो सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले वो है ब्रह्म मुहूर्त का समय। सूर्योदय से 1.5 घंटा पहले उठ जाना चाहिए और भगवान का साधना भजन करना चाहिए, क्योंकि भगवान ने वो जो मुहूर्त है, वो जो समय है, वो अपने लिए बनाया है। भगवान ने अपने लिए बनाया है, भगवान का काम करने के लिए बनाया है। क्योंकि वो जो मति भगवान में लगती है, वो मति कभी किसी समय और नहीं लग सकती भगवान के अंदर। क्योंकि जैसे जैसे सुबह बढ़ता है, फिर रजोगुण होता है, तमोगुण होता है, और शाम जो रात है, शाम का तमोगुणी निशाचरा कहा गया। तमोगुणी निशाचरा कि शाम के बाद से लेकर के जो ब्रह्म मुहूर्त से पहले का समय वो तमोगुण है। वो आदमी खाने और सोने का समय है। और खाना चाहिए शाम को, और रात को सो जाना चाहिए, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए। उठ करके भजन करना चाहिए। भगवान की व्यवस्था के अनुसार नियम है। अभी नियम चेंज कर दो, अब उसका फिर दंड भी भुगतना पड़ेगा, और हम भुगत रहे हैं। क्योंकि अंतोगतों ने बताया कि जो हृदय की वासनाएं हैं, इच्छाएं हैं, क्योंकि मनोमय सृष्टि है, संसार में सारा मन के द्वारा ही माना गया है। तो जो मन को ठीक करने का उपाय है वो भजन ही है, भगवान की भक्ति है, भगवान कथा है, भगवान का नाम है। और ये सब काम जितना सुबह कर लेते हैं वैसा फिर दिन में माइंड या बुद्धि में ऐसा भाव नहीं आता है। इसलिए सुबह ब्रह्म का समय होता है। तो निशाचरा, ये रात को जो निशाचर चलने वाले होते हैं, तमोगुणी निशाचरा, भगवान श्री रामचंद्र जी ने दोनों का वध कर दिया। यो लोक, इसमें पढ़ता हूँ, इसमें पढ़ते नहीं बन रहा है। यो लोक वीर समित्रो धनुरैस मुग्रम सीता स्वयंवर गृहे श्रित्सस्तोपनीतनम आदाय बाल गजलील इवेक्षुवष्टि संजीकृतं नृपः विकृष्ट्य बभज्य बद्धे जित्वानुरूपगुणशील बधोंगरूपा सीताभिधाम श्रियमुरस्य भिलग्धमानात् मार्गे व्रजत्य भृगुपतेर व्यनशत प्रवीढ़म दर्पम महीमकृतं चरितराज बीजम। यो लोक वीर समितो धनुरैस मुग्रम। हे राजन, भगवान रामचंद्र जी की लीलाएं हाथी के बच्चे के समान अत्यंत अद्भुत थी। तो अभी वध कर दिया भगवान श्री रामचंद्र जी ने असुरों का, और विश्वामित्र का जो यज्ञ था उसकी सुरक्षा हो गई। तत्पश्चात
उसी समय जनकपुर से जिस सीक्वेंस में सुखदेव गोस्वामी कथा को लेके जा रहे हैं, हम कथा को वहीं पे जंप करा रहे हैं, क्योंकि इसी सीक्वेंस से हम कुछ कथा को कह सकते हैं कि रामचरितमानस और उसमें घुसेंगे तो एक एक प्रसंग पे बहुत डिटेल हो जाएगा। 4 दिन में काफ़ी कुछ श्लोक पूरा करेंगे इसी क्रम में, जिस क्रम में सुखदेव गोस्वामी पच्चीस कथा सुना रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि तत्पश्चात जनकपुर से संदेश आया विश्वामित्र जी के पास कि बहुत बड़ा एक यज्ञ का अनुष्ठान किए हैं जनक महाराज जी, और उसमें निमंत्रण विश्वामित्र जी को भेजा गया है। जनक महाराज जी ने राम और लक्ष्मण से बात बताई कि अभी जनकपुर चलना है, क्योंकि वहाँ पर एक बहुत बड़ा यज्ञ का अनुष्ठान हो रहा है, और हो सकता है क्योंकि यहाँ भी यज्ञ का अनुष्ठान हम लोग कर रहे थे तो बहुत सारे असुरों ने उत्पात मचाया, अब जनकपुर में हो रहा है तो वहाँ भी आसुरी उत्पात हो सकते हैं, इसलिए आप लोग भी हमारे साथ चलो, क्योंकि इतना ट्रेनिंग हो गया तो उन्हें शिक्षा दे दिए थे कि असुरों का वध करने लायक सारी शिक्षा में निपुण हो चुके थे। तो बोले आप लोग हमारे साथ चलिए। तो विश्वामित्र जी राम और लक्ष्मण को लेकर के जनकपुर के लिए प्रस्थान किए, और जब जनकपुर के लिए प्रस्थान किए तो उस समय राम और लक्ष्मण बहुत सारे प्रश्न पूछ रहे हैं, बहुत सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। और पहला प्रश्न उन्होंने पूछा है गंगा जी के विषय में, क्योंकि गंगा जी का दर्शन किया, गंगा जी दर्शन करने के बाद उसमें स्नान किया। स्नान करने के बाद राम जी ने विश्वामित्र से प्रश्न पूछा है कि गंगा जी कैसे अवतरित हुई। तो उन्होंने फिर बताया कैसे ये हेमवंत विश्वामित्र जी विस्तार से बताए हैं। ओके, तो विश्वामित्र जी ने गंगा अवतरण कथा विस्तार से बताई, कैसे हेमवंत की पुत्री थी ये और उमा, और किस प्रकार क्या नाम था गंगा जी के, हिमालय की पुत्री है ना, इसमें वाल्मीकि रामायण तो खोजना पड़ेगा, पढ़ा टिक लगा दिया था। हेमराज शब्द है, हेमराज और मैना, हाँ अभी वो पीछे चला गया। तो विश्वामित्र जी बता रहे कि उनकी पुत्री थी उमा और गंगा, और इसके पश्चात वही गंगा जी कैसे त्रिलोक को पावन करती हुई भागीरथ महाराज का कार्य संपन्न करने के लिए किस प्रकार पृथ्वी पर आई, ये पूरा कथा 4 अध्याय में विश्वामित्र जी को सुनाते। गंगा जी की पूरी कथा कैसे उत्पन्न हुई और कैसे ब्रह्मलोक से देवलोक से लेकर के भागीरथ तक भागीरथ महाराज का कार्य संपन्न करने के लिए यहाँ पर आई, ये पूरा कथा वृत्तांत से सुनाते हैं। गंगा जी के विषय में सुनाया, और सुनाते हुए आगे जा रहे हैं, और जाते जाते अचानक से वहाँ पर पहुँच गए गौतम ऋषि के आश्रम। और जो गौतम ऋषि का आश्रम भगवान श्री राम जी पहुँचे, देखे बहुत सुंदर आश्रम था, लेकिन बहुत समय से वीरान पड़ा हुआ था। वीरान पड़ने की वजह से शोभा तो अतुलनीय थी, लेकिन बहुत ही सुनसान लग रहा था, उतना शोभा नहीं पा रहा था। तो भगवान श्री रामचंद्र जी ने विश्वामित्र से पूछा कि इस स्थान की क्या महिमा है, ऐसा दिख रहा है कि कोई बहुत ही प्राचीन ऋषि मुनियों का आश्रम है, लेकिन इतना उदास क्यों है, इतना उदास क्यों है। तो वाल्मीकि जी तो तुरंत अहिल्या का कथानक बताना प्रारंभ करते हैं उस स्थान की महिमा, लेकिन तुलसी कृत रामायण में विस्तार से वर्णन नहीं है। और तुलसी कृत रामायण में सिर्फ एक लाइन बताते हैं कि एक गौतम ऋषि की नारी थी अहिल्या, और जिसके एक अपराध की वजह से उनको पत्थर बनना पड़ा, और वो आपका ही वेट कर रही हैं, आइए आप उनका उद्धार करिए। बहुत विस्तार से कथा नहीं बताया है वाल्मीकि तुलसीदास कृत ने। तो उसके ऊपर क्योंकि जो भी कथाकार इंडिया में जो भगवान राम की कथा को बोलते हैं, तो मोस्टली लोग रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण का आश्रय लेकर के ही लोग कथानक को बोलते हैं। तो एक महाराज जी का मैं कथा सुन रहा था, तो बोल रहे थे कि बहुत ही संक्षेप में तुलसीदास जी ने अहिल्या जी के जीवन का वृत्तांत बताया, डिटेल नहीं बताया, एक ही लाइन में बताया है कि अहिल्या नारी थी और उसने कुछ अपराध कर दिया जिसकी वजह से उनको पत्थर बनना पड़ा और आपका वेट कर रही हैं।
तो वहाँ पर एक शिक्षा मिली हम लोगों को, हम वैष्णव परंपरा में हैं तो भगवान राम के लीलाओं से क्या शिक्षा लेनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण चीज़ें कथानक तो हम जानते हैं। तो कथानक यही है कि तुलसीदास जी ने विस्तार से अहिल्या जी के कृत्य का वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि ये वैष्णव इटिकेट, वैष्णव मर्यादा जिस प्रकार में हम लोग रहकर भक्ति कर रहे हैं, वास्तव में यही होना चाहिए कि यदि किसी के गुणों का गुणगान करना है तो उसको खूब खुल करके करना चाहिए, और यदि किसी का निंदा है, कुछ चारित्रिक दोष है, तो बेटर है कि उसका गुणगान न किया जाए। और यदि समाज में करना भी है तो उसको इस तरीके से करो या बहुत कम शब्दों में करो ताकि उसका दुष्प्रचार ज़्यादा ना हो। जैसे आजकल का जो समय है कि थोड़ा भी कोई गलती कर दे, थोड़ा भी कोई मिस्टेक कर दे, चाहे वैष्णव कम्युनिटी हो चाहे बाहर का कम्युनिटी हो, ये खासकर वैष्णव कम्युनिटी के लिए, कल्चर के लिए बात हो रही है कि यदि कुछ चारित्रिक दोष दिख भी, चारित्रिक दोष की बात हो रही है तो भी उसका गुणगान नहीं करना चाहिए, विस्तार से गुणगान नहीं करना चाहिए। तो एक लीला के द्वारा, एक कथा के द्वारा इस प्रश्न को हम समझ सकते हैं कि एक बार एक टीचर था और बच्चों के एग्ज़ाम चल रहा था। बच्चों एग्ज़ाम चल रहा था और एग्ज़ाम के समय मोस्टली कोई डिस्टर्बेंस न हो इसके लिए टीचर ने दरवाज़ा बंद कर दिया था। दरवाज़ा बंद करके बच्चों के एग्ज़ाम ले रहा था। तब तक अचानक कोई आया और दरवाज़े को नॉक किया, खटखटाया। टीचर बैठे थे, टीचर ने इशारा किया, एक विद्यार्थी उठा और जाकर के दरवाजे को खोला, और जो संबंधित व्यक्ति थे आए, टीचर से मिले और मिल करके चले गए। लड़का जब दरवाज़ा खोल करके आया, गेट खोल करके आया, अपने टेबल पर बैठा तो उसने देखा उसकी घड़ी गायब हो गई। एग्ज़ाम चल रहा था, एग्ज़ाम में बहुत लोग घड़ी खोल के रख देते हैं, अपना आराम से लिखते हैं, तो घड़ी रख दिया था उसने। और खड़ा हुआ बोला, टीचर सर मैं गया दरवाज़ा खोलने के लिए, मेरा घड़ी किसी ने चुरा लिया। बोला ठीक है दरवाज़ा बंद कर दो। दरवाज़ा बंद कर दिया गया दोबारा। बोले सब लोग अपने आँख को बंद कर लो, काली काली पट्टी बांध लो, या जिनके पास रुमाल है, टॉवेल है, सब लोग अपने आँखों को बांध लो। सब लोगों ने अपने आँखों को बांध लिया। और उसके बाद टीचर क्या किए, सबके पास गए और सबके जेब में, बैग में सब चेक करने लगे, खुद से चेक करने लगे। और चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं, चेक करते जा रहे हैं। और जो लड़का था जिसका घड़ी गया था, उसके ठीक पीछे वाले टेबल के साइड में जो लड़का बैठा था, टेबल है उसके पीछे दो लोग बैठे हैं, उसके साइड वाला, वो लड़के की जेब में जब हाथ डालते हैं तो घड़ी मिल जाती है। घड़ी मिल जाती है, टीचर उस जेब से घड़ी निकाल कर अपने जेब में डाल लेते हैं और फिर आगे वाले टेबल पर चले जाते हैं। और इस प्रकार पूरे टेबल को उन्होंने चेक किया। सबके टेबल में, सबके टेबल के पास गए, सबके जेब में हाथ डाला, सबके बैग में हाथ डाला, चेक करके आए। और इसके बाद बोले सब लोग पट्टी खोल दो। पट्टी खोल दिया सब लोगों ने। फिर बोले लो अपनी घड़ी ले लो। उसको घड़ी दे दिया, सबको घड़ी दे दिया। जो 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 लड़के ने घड़ी चुराया था वो समझा कि क्या होगा पता नहीं, लेकिन टीचर ने कुछ भी नहीं बोला उस समय, कुछ भी नहीं बोला। बहुत लंबा समय बीता। काफ़ी लंबा समय बीतने के बाद स्कूल में फंक्शन था और जो टीचर थे उनका प्रगति हो गया, प्रोन्नति हो गया और टीचर से प्रिंसिपल बन गए। और स्कूल में कोई फंक्शन था और फंक्शन में बड़े बड़े व्यापारी लोगों को बुलाया गया था। उस फंक्शन में वो आए और जो सबसे बड़े उधर के उद्योगपति थे, व्यापारी थे, उनको सम्मान दिया जाने वाला था क्योंकि उन्होंने बहुत स्पॉन्सर, बहुत सारा चीज़ स्कूल के लिए किया था। उनको बुलाया गया स्टेज पर, उनको बहुत बड़े पद से सम्मानित किया जाने वाला था। जब उनको उस पद के लिए बुलाया गया तो उन्होंने कहा, माइक में अनाउंस किया कि मैं इस पद को नहीं लेना चाहता हूँ, इस पुरस्कार को नहीं लेना चाहता हूँ, मैं अपने हाथों से इस पुरस्कार को प्रिंसिपल को देना चाहता हूँ। ताली बजी, लोग गए कि कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। जब वो गए अपने हाथ से उस प्रिंसिपल को देने के लिए तो उन्होंने कहा कि आप मुझे पहचान रहे हैं, मैं कौन हूँ? प्रिंसिपल बोला कि नहीं पहचान नहीं रहा, आप कौन हैं? बोले मैं वही विद्यार्थी हूँ जब घड़ी एक बार चोरी हुई थी और आपने चेक किया था और आपने मेरे ही बैग से, मेरे ही जेब से आपने घड़ी निकाला था, लेकिन आपने कुछ बताया नहीं। लेकिन उससे मैंने बहुत जीवन में शिक्षा लिया। तो बोले अच्छा तुम ही थे वो चोर? बोले हमको, टीचर ने कहा कि हमको ही पता नहीं कि तुम ही वो चोर थे। बोले आपको कैसे पता नहीं? ये लोग अपना प्राइवेट बात करने लगे। बोले तुम ही थे, तुमने घड़ी चुराई थी? बोले हाँ मैंने ही चुराई थी। बोले हमको पता नहीं कि तुमने चुराई थी। बोले फिर कैसे? बोले क्योंकि जब मैं चेक कर रहा था तो मैंने भी अपने आँख पे पट्टी बांध लिया था। बोले लेकिन आपने क्यों बांधा था? बोले देखिए मैं पहले उसने बताया क्यों नहीं आपने कि मैं चोर हूँ, आपने क्यों नहीं बताया? बोले मैंने नहीं बताया क्योंकि यदि मैं बताता
तो अभी बिगिनिंग टाइम था और चोरी पकड़ी जाती, और चोरी पकड़ी जाती तो सारे विद्यार्थी आपके पीछे पड़ जाते, सब चोर 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 कहते, और हो सकता था कि आपको स्कूल से भी निकाला जा सकता था, और ये लांछन लग जाता जिसकी वजह से आपका जीवन खराब हो सकता था। तो मैं एक गुरु हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, और मैं जानता हूँ कि क्या मर्यादा होना चाहिए, कैसे ट्रेनिंग देना चाहिए, कैसे सुधारना चाहिए। तो मैं सुधरने का अवसर देना चाहता था इस तरीके से कि आपके जीवन में रुकावट ना है, क्योंकि ये चीज़ आपके लाइफ को ख़त्म कर सकती थी। चोर है चोर है चोर है, सब लड़के पीछे पड़ जाते हैं, तो एक धब्बा लग जाता आपके ऊपर। और अच्छा, तो आपने पट्टी क्यों बांधी थी? मैंने पट्टी इसलिए बांध ली थी क्योंकि यदि मैं पट्टी बांध करके नहीं करता तो मेरे अंदर भी ये भावना आ सकती थी कि ये लड़का का कैरेक्टर ठीक नहीं है, चोर है। मैं अपने अंदर इतना भी कलमश नहीं डालना चाहता था कि मैं भेद बुद्धि न कर पाऊँ, कौन सही है कौन गलत है। मैं उसी भावना से पढ़ाना चाहता था। ये पराकाष्ठा एक बार कि दोष देखना ही नहीं है, अदोषदर्शी। क्या है? अदोषदर्शी है। जैसे युधिष्ठिर महाराज के लिए कहा गया है अजात शत्रु। कितने लोगों के शत्रु बने, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का कोई शत्रु नहीं था, अजात शत्रु, किसी को शत्रु माने ही नहीं हो। इसी प्रकार ये जो टीचर थे अदोषदर्शी, तो दोष देखना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि मैं नहीं देखा कि तुम ही थे, और मैं आपके दोस्त को नहीं बताना चाहता था ताकि आपका कैरेक्टर, आपका जीवन न खराब हो जाए। तो इसी प्रकार यदि किसी के अंदर कोई दोष दिख भी जाता है, प्रकट दोष दिख जाता है, कोई गलत काम किया, कोई चारित्रिक दोष है, कुछ बड़ा पाप कर दिया, फिर भी संगति, आपका हक इतना ही है कि आप संगति मत लीजिए, आप दूर हो जाइए। लेकिन उसके इन सब लीलाओं का, इन सब चारित्रिक दोष का वर्णन करने से क्या होता है कि वो सब दोष हमारे अंदर भी आ जाते हैं। क्यों मना करते हैं आचार्य लोग बार बार? क्योंकि यदि आप जो जैसा बोलेंगे, जैसा सोचेंगे, वैसा ही बन जाएंगे। तो यदि किसी चरित्रों का, दोषों का वर्णन करेंगे तो दोषों गिनाते गिनाते दोष आपके अंदर आ जाएंगे धीरे धीरे, स्वाभाविक है, ऐसा देखा गया है। तो इसलिए गुणों की चर्चा जितना हो सके गुणों की चर्चा करनी चाहिए, लेकिन जहाँ तक दोषों की बात हो तो दोषों की बात को ज़्यादा प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे अपराध लग सकता है। एक अपराध ये लग सकता है क्योंकि उसका कुछ कर्म है, उसका कुछ संस्कार है, उसका कुछ अनर्थ है, जिसकी वजह से उसके अंदर एक चारित्रिक दोष आया। कौन नहीं अच्छा बनना चाहता है? सब लोग अच्छा बनना चाहते हैं, लेकिन फिर भी होते हैं कुछ जीवन में कर्म का संयोग ऐसा बन सकता है, कुछ ऐसे परिस्थितियाँ आ सकती हैं, कुछ कर्मा हो सकता है, कुछ जघन्य अपराध हो सकते हैं, अनजाने भी अपराध हो जाते हैं। अनजाने अपराध हुआ था रूप गोस्वामी का, अनजाने अपराध, तो जान का अपराध नहीं किए थे, वो तो लीला का चिंतन कर रहे थे। तो लीला चिंतन में एक वैष्णव थे, वो जा रहे थे, थोड़ा टेढ़े मेढ़े चल रहे थे, उनको कोढ़ हुआ था, और वो लीला देख रहे हैं कि राधा रानी फूल तोड़ना चाहती हैं, फूल का पेड़ बड़ा है और जम मार रही हैं। भगवान कृष्ण ने आया, डाल को नीचे किया, राधा रानी पेड़ को लग गई, भगवान राम कृष्ण ने पैर हटाया और राधा रानी ऊपर टंग गए। और देख करके वो हंसी आ गई। रूप गोस्वामी ये लीला को देख करके हंस रहे हैं, और एक वैष्णव गुजर रहे थे तो उनको कमर पे थोड़ा कुछ हुआ था और भचक के चल रहे थे, थोड़ा मटक मटक करके, और उनको लगा कि हमारे ऊपर हंस दिए। और जैसे वो वैष्णव ने सोचा, इनका लीला ही चिंतन बंद हो गया, हरि नाम का पूरा टेस्ट डाउन हो गया फटाक से। तो कभी कभी अपराध, जाने अनजाने भी अपराध हो जाते हैं। अपराध की वजह से भी पूर्व जन्म के संस्कार, वर्तमान संस्कार कैसी परिस्थिति से आया, क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं सब चीज़ों में। इसलिए तुरंत, चूँकि हम लोग भी बिगिनिंग साधक हैं, अभी अपना भी कुछ ठिकाना नहीं है साधना भजन का, इसलिए वैष्णव कम्युनिटी में हम लोगों को लोगों के दोषों का वर्णन करने में बहुत उत्साह नहीं दिखाना चाहिए। यदि वर्णन करना ही है तो गुणों का वर्णन, गुण का वर्णन करना है तो उत्साह से करना चाहिए। दोष का है तो बहुत ही संक्षेप में कह के निकल जाना चाहिए, क्योंकि हमारा आनंद का विषय हो जाता है। हम निकलते नहीं हैं, हम लोग क्या करते हैं, मीटिंग करते हैं। ऐसा कुछ विषय मिल जाए तो देखो तुरंत चालू हो जाएगा। कथा सत्संग कोई हो तो उसके लिए इन्विटेशन देना पड़ता है, बुलाना पड़ता है, व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन यदि किसी के चरित्र की बात हो और खासकर चरित्र हनन की बात हो तो बाप रे, तो पूरा एकदम, ये हमारा भी और पूरा मीडिया का बात भी, सब हाईलाइट, तुरंत हाईलाइट हो जाएगा, खट 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 पूरा विस्तार हो जाएगा, क्योंकि यही प्रवृत्ति है इस संसार की। तो उसमें क्या होता है, यदि कोई ऐसा चरित्र दोष है और उसका पूरा हाईलाइट कर दिया जाता है, सब कुछ कर दिया, तो उसको जीवन में संभरने का अवसर नहीं मिलता है। और भगवान का एक वाक्य है, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाग। यदि पापी से पापी भी कोई व्यक्ति है, दुराचारी, लेकिन मेरा भजन करना चाहता है ना, तो उसको साधु ही समझो। महत्वपूर्ण, यदि भजन करना चाहते हो, यदि भजन छूट गया है तो बात अलग है, तो संसार से गया हो, लेकिन भजन को पकड़ के रख रहा है, अनर्थों से लड़ रहा है, तो उसको उस अवस्था तक साधु ही समझना चाहिए। भगवान की जरूर की योजना बनी, वो निकल सकता है, वो निंदा का पात्र नहीं है,
क्योंकि निंदा पात्र करने, यदि निंदा का हम पात्र कर देते हैं तो व्यक्ति खड़ा नहीं हो पाता है, संभर नहीं पाता है, और इस प्रकार उसके अपराध को तो हमको लग सकता है। क्योंकि जो भक्ति जीवन है इसमें मर्यादा का बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और ये बात मेरे गुरु महाराज ने एक बार मेरे से रूम में कहा था, मैं एक बार कथा बताया भी था। महाराज ने कहा कि किसी भी जीव को सुधारने का काम गुरु और कृष्ण का होता है। वो गुरु और कृष्ण ही किसी को सुधार सकते हैं, सबके बस की बात नहीं है। इसलिए आपका नहीं बन रहा है तो क्या करो, सबसे संगति लेने की जरूरत नहीं, अब दूर हो जाओ, क्योंकि संगात संजायते, संग से धीरे धीरे आसक्ति हो जाती है। तो संगति से दूर हो जाओ, पीछे हट के भजन करो। लेकिन किसी भी अवस्था में सामने वाला निंदा का पात्र नहीं होता है। निंदा में हमको स्तुति नहीं खोजनी चाहिए कि निंदा को स्तुति बना देते हैं हम लोग। निंदा करना हमारा विषय बन जाता है और उसी में हम आनंद लेने लगते हैं, प्लानिंग करने लगते हैं, ऐसा 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 ऐसा। फिर वो उसकी वजह से वो भक्त के जीवन में कठिनाई आ सकती है, वो जा सकता है, और यदि जाता है तो उसका इफेक्ट आपको भी पड़ेगा। इसलिए दूर रहना चाहिए। वो देखना चाहिए मैनेजमेंट है, जो गुरु वर्ग हैं वो अपना संभालें। बेसिक अवस्था में, जिस अवस्था में हम लोग हैं वहाँ पे साइड हट जाना चाहिए, न कि किसी की निंदा को विषय बना देना चाहिए। और इसलिए तुलसीदास जी ने बहुत विख्यात बड़े शब्दों में उनकी व्याख्या नहीं की, एक लाइन में कह करके हट गए, पीछे हट गए। चारित्रिक दोष था, दोष का बहुत वर्णन नहीं किया। इसके बाद दोबारा श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि क्या है विस्तार से, तब विस्तार से वाल्मीकि जी ने उस कथा को बताया कि ऐसा 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 हुआ था, और इस प्रकार गौतम ऋषि ने श्राप दिया और पत्थर बन गई, और फिर आपका वेट कर रही हैं, आप उद्धार। क्योंकि भगवान देखिए कितना बड़ा अपराध हुआ है। और ये अहिल्या जी स्तुति जब करेंगी तो बोलेंगी। अहिल्या जी ने स्तुति किया है, रामचरितमानस बहुत सुंदर स्तुति किया है, और स्तुति में बात उन्होंने बोला कि अब मुझे पता चला कि हमारे पति ने पत्थर बनने का श्राप क्यों दिया। तकलीफ था, कष्ट था, दुख उठाया, लेकिन सारे कष्टों का फल आप मिले, ये हमारे पति की कृपा थी। तो कहाँ से कहाँ संबंध बना के भगवान ने कैसे कृपा दे दी है। ये जगह तो बहुत बड़ा दोष दिख रहा है, क्योंकि चर्चा है वाल्मीकि रामायण में, और में विस्तार से चर्चा है कि जब इंद्र आए और इंद्र आ करके बोले कि मैं इंद्र हूँ, कहानी में ये बोलते हैं कि मैं इंद्र हूँ और मैं आपसे मोहित हूँ और मैं आपसे समागम करना चाहता हूँ। और ये बात जान करके, क्योंकि सती स्त्री, ऐसे भी अहिल्या सती स्त्री थी, वो जान गई कपटी है ये, लेकिन फिर भी सौंदर्य पे, लावण्य पे वो मोहित हो गई थी इंद्र के, और इस प्रकार दोनों के सहमति से संबंध बना था, जिसकी वजह से अपराध, जघन्य अपराध हो गया था। ऐसा नहीं कि इंद्र ने धोखा दिया और अहिल्या पहचान नहीं पाई थी। इतनी बड़ी सज़ा इसलिए मिली कि वो अहिल्या पहचान गई थी कि इंद्र है, इसके बावजूद उन्होंने संगति किया था, और इसके लिए इतनी बड़ी सज़ा मिली। लेकिन सज़ा में भी कृपा मिली, भगवान राम का दर्शन मिला, सानिध्य मिला। और भगवान रामचंद्र जी फिर गौतम ऋषि को बुलाते हैं, गौतम ऋषि आते हैं, और भगवान रामचंद्र जी गौतम ऋषि को समर्पित करते हैं, लेके जाइए अपने लोग, अहिल्या शुद्ध है, पवित्र है। तो कहने का आशय है कि भले ही पतन हमको एक दृष्टि बहुत गंदा काम किया, बहुत पतित काम किया, लेकिन कुछ भगवान की योजना बनी है उसको उद्धार के लिए, कृपा के लिए। तो उसके लिए तो भगवान की योजना बन सकती है, लेकिन हमारा आपका फिर हम तो, क्योंकि एक जगह से हम कट गए ना, क्योंकि हमने अपराध किया। इस प्रकार हम लोगों को बहुत ही केयरफुली भक्त समाज में डीलिंग करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि भक्ति में पाप में सामर्थ्य नहीं कि भक्ति खत्म कर दे, क्योंकि नाम के अंदर वो ताकत है कि पाप की प्रवृत्ति को जला के भस्म कर सकता है। क्योंकि नाम को निष्ठा से पकड़ा है तो नाम के आगे पाप रुक नहीं सकता है। लेकिन नाम भी पीछे हट जाता है यदि कोई अपराधी प्रवृत्ति का हो जाता है तो। इसलिए अपराध से सावधान रहने की बात की गई है। अपराध से हमको बहुत सावधान रहना चाहिए, अपराध से भक्ति का नाश हो जाता है। अपराध को चैतन्य महाप्रभु पागल हाथी बोल रहे हैं, ये पूरा खत्म कर देगा अपराध। तो इसलिए निंदा, ये ऐसा, वो ऐसा, ये ऐसा, इसमें बहुत केयरफुल होना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे भक्ति का नाश हो सकता है। तो एक शिक्षा मिल रही है, तुलसीदास जी अपने यहाँ से शिक्षा दे रहे हैं कि उन्होंने उसके बुराइयों का वर्णन डिटेल में नहीं किया, आगे बढ़े, और श्री रामचंद्र जी ने अहिल्या जी का उद्धार किया। सुंदर स्तुति है, थोड़ा स्तुति मैं कंप्लीट कर देता हूँ, इसके बाद ख़त्म करेंगे कथा।
मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल किन्हा परम अनुग्रह मैं माना, देखऊं भरी लोचन हरि भव मोचन यह लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना, पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुर करय पाना। ये अहिल्या जी की स्तुति है। जब भगवान ने उनको टच किया, पैर से स्पर्श किया और अहिल्या जी प्रकट हो गई, तो भगवान के चरणों को पकड़ के बैठ गई। पहले तो बहुत रोई, रोने के बाद भगवान ने उनके सर पे हाथ रखा। फोटो दिखा रहे हैं, हाँ ये तो स्तुति वाला है। तो अभी इस रूप में आकर के अहिल्या जी भगवान की स्तुति कर रही हैं, और स्तुति करते हुए कह रही हैं कि मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल किन्हा। जो मुनि ने श्राप दिया हमारे पर, मुझे पर बहुत कृपा किया, आज मैं उनके अनुग्रह को मान रही है। देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन, क्योंकि आज अपनी इन आँखों से भर भर के आपके सौंदर्य का पान कर रही हूँ। आपके सुंदर रूप को निहारने का जो अवसर मिला, जो हमारे पति ने, हमारे पतिदेव ने जो श्राप दिया था, जिसका फल मिल रहा है कि अपनी आँखों से आपका दर्शन कर पा रही हूँ। और भवमोचन यह ही लाभ शंकर जाना। जो लोग शंकर जी के भगत हैं, तो शंकर जी की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति बुरी नहीं है। शंकर जी की, हनुमान जी की भक्ति स्वतंत्र भक्ति बुरी है, कि उनको स्वतंत्र ईश्वर मान के हम पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, वहाँ फंस जाएंगे। क्योंकि यदि शंकर जी की, हनुमान जी की भक्ति एकनिष्ठ भाव से की जाए तो भगवान राम की भक्ति में हमारा मन लगता है। कि शंकर जी का विषय क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं, देखूं भरी लोचन हरि भव मोचन। क्यों हरि क्या, यदि भगवान के सौंदर्य का दर्शन करते हैं तो ये हमारे भवरों का नाश करती है। और यह ही लाभ शंकर जाना। शंकर जी कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन का जो वास्तविक लाभ है, यही लाभ है कि इन आँखों से भगवान के सौंदर्य का रसपान किया जाए। शंकर जी का यही विषय है। शंकर जी आँख बंद करके ध्यान लगाते हैं भगवान राम के स्वरूप पे, और मुख से भगवान का नाम लेते हैं, राम 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 राम। ये भगवान शंकर का यही विषय, यही करते रहते हैं। इसलिए कभी कभी असुर जाते हैं, उनको डिस्टर्ब करते हैं, कठिन तपस्या करते हैं, वो बिना समय गवाए तुरंत आशीर्वाद देते, जा। कभी कभी देखो भजन करते हैं, नाम में टेस्ट मिल रहा है, जब कर रहे हैं ना, अरे यार जब करने तो होता है ना, वो जाओ ना, करो ना, भजन करने तो अपना भी हो जाता है कभी कभी ना। और शंकर जी आगाध भगवान राम के चिंतन में, रस में, लीला में डूबे रहते हैं। इसलिए असुर लोग जाते हैं, समय लगाते ही नहीं है। क्या है, क्या मांगा, क्या हुआ, वर दे दो, किसी के हाथ पे, जिसके सर पे हाथ रखूंगा जल जाएगा, हाँ ले लो। और तब तक उनके पत्नी को दौड़ा लिया, तब अरे ये क्या कर दिया हमें। हमारा बोलते हैं समझो करो, विचार किया करो, वर देने से पहले विचार किया करिए। लेकिन शंकर जी विचार करते ही नहीं है, क्योंकि उनका भजन का लेट होता है। वो बोलते हैं मानेगा नहीं, सुधरेगा नहीं, प्रवचन करना ठीक नहीं है, क्योंकि मति बिगड़ी हुई है। वो विष्णु सुधारेंगे, उसको सुधारने का उनका है, हमारा भजन बिगड़ रहा है। वो भजन को महत्व देते हैं, भजन को महत्व देते हैं। यह लाभ शंकर जाना। शंकर जी यही लाभ प्राप्त करना चाहते, यही जीवन का वास्तविक लाभ है कि भगवान के सौंदर्य को निहारा जाए। विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी नाथ न मांगो बर आना। मेरी आपसे यही विनती है, मैं अबला हूँ, मैं नहीं जानता हूँ क्या वर मांगना चाहिए। पद कमल परागा रस अनुरागा मम मन मधुप करय पाना। हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही मेरा मन रूपी भंवरा आपके चरण कमल की रज के प्रेम रूप रस रख का सदा पान करता रहे। जेहि पद सुसरिता परम पुनीता प्रकट भई शिष शीस धरी। सोई पद पंकज जेहि पूजत अज मन सिर धरे हो कृपाल हरि। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया, और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आज आप उन्हीं चरण कमलों के लिए कुछ करना ही चाहते हैं, हमको देना ही चाहते हैं। तो जिस चरण कमल की इतनी महिमा है संसार में, गंगा जी धो के निकलती हैं, ब्रह्मा शिव आदि आराधना करते हैं, उसी चरण कमल को आज हमारे आप सर पे रख दीजिए। यदि आप मेरे पर कुछ कृपा करना चाहते हैं तो चरण कमल को हमारे सर पर रख दीजिए, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। भगवान रामचंद्र जी उनके ऊपर अनुग्रह करते हैं, कृपा करते हैं, और इसके बाद अहिल्या जी अपने पति के लोक में चली जाती हैं। हालांकि कहानी आज का समापन था, भगवान राम को जनकपुर तक पहुंचाना था, लेकिन जनकपुर तक पहुंचा नहीं पाएंगे। यहीं पर कथा को समापन करते हैं और आगे कथा कल कहेंगे। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंद।